एक महिला अपने पति को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब जितनी भी जल्दी हो मेरे पति का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मेरे पति की जान खतरे में है। कुछ गुंडों ने पेट्रोल डाल करके इनका चेहरा जलाने की कोशिश की है, लेकिन मौके पर से वो भाग गए जैसे ही मैं पहुंचती हूँ। ये बात कह करके और डॉक्टर साहब जो लोग होते हैं भाग कर आते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और उस व्यक्ति को तुरंत ही वेंटिलेटर पर ले जाकर लेटा लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक होता है कि उसके लड़की के सारे परिजन आ जाते हैं, लड़के के परिजन आ जाते हैं। लड़के का नाम सुरेश होता है और उसकी पत्नी होती है, उसका नाम मंजू होता है। दोस्तों, वो यही कहती है कि मेरे पति का इलाज कीजिए, लेकिन उसका सारा शरीर बंधा हुआ था, कोई जानकारी ना हो सके और उसका इलाज शुरू होता है। लड़की का पिता जो होता है 7-8 लाख रुपए अपने दामाद के इलाज में खर्च कर देता है, लेकिन सुरेश का जो भाई होता है उसे कुछ डाउट जाता है। और दोस्तों, वो लड़का होता कौन है? वो लड़की जिसका इलाज करवा रही थी अपना पति कह करके, बहुत बड़ा इस कहानी में खुलासा होता है। जिस पत्नी ने दूसरे को अपना पति मान करके और लाखों रुपए इलाज में खर्च कर दिया, अंत में उस कहानी का खुलासा कैसा हुआ? दोस्तों, थोड़ा समय निकालकर इस कहानी में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रेम यादव। जो कहानी तो मैं सुना रहा हूं, ये कहानी बेंगलुरु की है। दोस्तों, सन 2014 में एक लड़का सुरेश होता है, उसका विवाह होता है, जिसकी पत्नी का नाम मंजू होता है। मंजू पेशे से डॉक्टर होती है, नर्स होती है। नर्स होने के कारण और इसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटी होती है और बड़ा बेटा होता है। बेटा बेटी बहुत सुंदर थे और इसके बाद में कुछ समय के बाद उस मंजू को दर्द होने लगा, कमर में पेन होने लगा। लेकिन दोनों ही कोई भेदभाव नहीं था, दोनों में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत से रहा करते थे। तो सुरेश कहता है चलो किसी अच्छे फिजिशियन डॉक्टर को दिखाते हैं, किसी अच्छे एमडी डॉक्टर को दिखाते हैं, इससे आपका पेन सही हो जाए। दोस्तों, लेकिन वो उसे लेकर चला जाता है। जिस डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाते हैं, उस डॉक्टर का नाम होता है राजेश। राजेश उसका इलाज करता है और कहता है कि वक्त लग जाएगा, इसका पेन जो कमर में पेन है वो ठीक हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इलाज शुरू होता है। कुछ समय साथ साथ सुरेश जाता रहता है इलाज करवाने के लिए, और वो कहीं कंपनी में जॉब करता था, अच्छा पैसे वाला था, अपनी पत्नी को कोई किल्लत नहीं होने देता था। लेकिन कुछ समय के बाद होता ही है कि वो जॉब पर जाने लगा और मंजू राजेश के पास अकेले ही दवा लेने जाती थी, अकेले ही दवा लेने जाती थी। उसके बाद यहाँ तक होता है कि राजेश और मंजू रिलेशन में आ जाते हैं। यहाँ तक रिलेशन में आते हैं कि एक दूसरे को जीने मरने तक की हर तरीका की कस्में खा लेते हैं। एक रिलेशन में आने के बाद कुछ समय के बाद कहते हैं कि इश्क एक बेवकूफ बना देता, पागल होता है, अंधा होता है। प्यार में वो मंजू इतनी पागल हो जाती है, राजेश इतना पागल हो जाता है कि एक दूसरे को इतना प्यार करने लगते हैं कि पत्नी सुरेश को भुला देती है। अब वो दोनों सोचते हैं कि अगर क्या किया जाए, जो सुरेश से छुटकारा पाया जाए। तो उसकी पत्नी विचार करती है अगर डिवोर्स लिया जाए तो डिवोर्स कैसे लिया जाए, क्योंकि सुरेश मुझे किसी भी तरीका से परेशान नहीं करता, न मैं परेशान रहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ? ये कोई मेरे पास रसूल नहीं है जो मैं उसे तलाक दे सकूं, लेकिन कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे वो बीच से हट जाए, हम और आप दोनों बने रहें। तो उन्होंने एक साउथ की फिल्म देखते हैं। साउथ में ये देखते हैं कि उसका पति जो होता है, पति को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसका जो यार होता है, उसका प्रेमी होता है, बॉयफ्रेंड होता है, उसका चेहरा झुलसाकर और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसे उसके पति की ही तरह कर दिया जाता है। जब सुरेश की पत्नी ने इस फिल्म को देखा तो अपने उस दोस्त के पास शेयर कर दिया और कहा इस फिल्म को, इस कहानी को देखिएगा, इसमें क्या
रोल अदा हो रहा है और ऐसा ही कुछ करना है। तो उन लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 25-30 बार उस फिल्म को देखा कि इस फिल्म में इल्जाम क्या हो रहा है और कैसे इस कहानी का हिसाब किताब है वैसा ही करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि इश्क का भूत इतना होता है कि जी चाहे जो भी कर सकता है। ये दो लोग 2017 में आकर के इस चीज को आड़े ले लेते हैं, कदम उठाते हैं और धीरे धीरे 2018-19 तक चलता रहता है इस चीज को लेकर। उसके बाद में मंजू और सुरेश इस बात को तय करते हैं कि जिंदगी हमारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, हमारे आपके 2 बच्चे हैं। मंजू कहती है हाँ ठीक है, बहुत प्यार है। और कहा अब आपका प्लान तो सही हो चुका। बोले हाँ थोड़ा बहुत होता है, कभी कभी दवा ले लेते हैं। लेकिन सुरेश को ये कहाँ मालूम था कि मेरी पत्नी कुछ षड्यंत्र और रचने वाली है। दोस्तों, इसी के चलते राजेश और मंजू एक दिन ये कहती है कि देखिए, मेरा पति अगर बीच से हट जाता है और आपका चेहरा ऐसे डाल करके झुलसा दिया जाएगा, बाद में प्लास्टिक सर्जरी करके और वैसा ही बना दिया जाएगा। दोस्तों, दोनों ही लोग ऐसा काम करते हैं कि उसकी पत्नी जो इंजेक्शन दिया करती थी बेहोश करने का, अपने पति को इंजेक्शन दे देती है। कोई परेशानी थी, इंजेक्शन दे देती है, वो बेहोश हो जाता है। राजेश आ जाता है। राजेश आने के बाद पति पत्नी दोनों ही उस सुरेश को मार देते हैं। एक कपड़े में लपेट करके गाड़ी में रख करके एक बियाबान जंगल में जाकर उसे जला दिया जाता, सबूत मिटा दिया जाता है। उसके 2-1 दिन के बाद राजेश से कहती है कि जो हमने कहा था, एक तो ये काम हो गया, अब आप अपने चेहरे पर तेजाब डलवाइए, ऐसे डलवाइए जिससे आपका चेहरा जल जाए। हॉस्पिटल में होगा, बाद में प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी। यहाँ तक भूत सवार था। राजेश उस चीज को हिचकिचाता है, लेकिन कहाँ प्यार में कुछ भी हो सकता है। जब एक को मौत के घाट उतार दिया तो ये क्या चीज है। दोस्तों, सवेरे ही राजेश आ जाता है और उसके चेहरा पर वो तेजाब डालना शुरू करती है और जैसे तेजाब डलता है तो वो चीखने लगता है। यहाँ तक चीख पुकार होती है, तेज आवाज होती है कि उस चीज को सहन नहीं कर पाती और मंजू अपने पति राजेश को लेकर के और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल जब पहुंचती है तो कहती है ये कौन है। बोले मेरा पति है जिसका नाम सुरेश है। उसे एडमिट कराती है। डॉक्टर लोग आ जाते हैं, भीड़ बहुत हो जाती है और कहते हैं सब क्या है। बोले ठीक है, मेरा पति है, लेकिन सुरेश का जो भाई होता है उसे कुछ डाउट होता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं था, इस कदकाठी का नहीं था, लेकिन चेहरा भी जल चुका है। क्या बताऊं, अभी बोल भी नहीं रहा है, लेकिन बाल भी वैसे नहीं है। लेकिन मंजू ने जो किया कि चाल, उठना बैठना, रहना सहना, खाना पीना, कुछ इतना उसे सिखाया कि मेरे पति की तरह हो जाए। जब प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी तो कोई जांच नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जब उसके माँ बाप सुनते हैं, घर वाले सुनते हैं, तो 10-5 लाख रुपए खर्च भी हो जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं इसको प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। सुरेश की जो माँ होती है वो उसकी फेवरेट चीज खाने के लिए, स्वास्थ्य सही करने के लिए वो उसे बना करके लाती है। एक मटन लाती है, मटन का सूप जब लाती है, जब वो उसे पसंद था सुरेश को, जब बहुत अच्छा मटन सूप पिया करता था, खाया करता था, उस चीज को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचती है। यहीं से वो कमजोरी शुरू होती है कि यहीं से पॉइंट खुल जाता है। दोस्तों, जब उसकी माँ को उस मटन को लेकर जाती है और कहती है कि बेटा स्वास्थ्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे, इस मटन सूप को पी लीजिए। लेकिन जो राजेश होता है, पति तो उसका था नहीं, सुरेश तो पीता था, लेकिन राजेश चीज को नहीं करता था। वो एक शाकाहारी था, मांसाहारी नहीं था। माँ बहुत कहती है लेकिन मना कर देता, भाई कहता है फिर भी मना कर देता है। इसी बात पर उसके भाई को उस चीज को डाउट हो जाता है कि ये मेरा भाई नहीं है। तभी उसे कुछ ऐसा होता है तो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पूरी बात कहता है। लेकिन पुलिस वाले सोचते हैं ये कह क्या रहा है, इस कहानी में हो क्या सकता है, ये क्या समझा रहा है। तभी फिर वो दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि ये सी बात है, मेरा भाई सूप पी लिया करता था लेकिन ये नहीं पी रहा है, मुझे डाउट है कि ये मेरा भाई नहीं है। ये तभी पुलिस फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है और जाकर के उसकी पत्नी मंजू को पूछती है कि तुम्हारा पति ये कैसे जलाया गया। अभी तक
पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? एक एक बात को जब बारीकी से पुलिस पूछती है तो मंजू कोई जवाब देती है, कोई नहीं दे पाती, क्योंकि हकीकत तो कुछ और होती है दोस्तों। इसके बाद जब कड़ी निगरानी से पुलिस जब पूछती है तो वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। टूटने के बाद एक एक बात को उगलना शुरू कर देती है और कहती है कि ये मेरा पति नहीं है, मुझे पेन हुआ था, मेरा पति इसके पास ले गया, ये राजेश है। दोस्तों जब ये खुलासा होता है, हकीकत पता चलता है कि इसने अपने पति को मरवा दिया है, वो एक एक सच उगल देती है, तो पुलिस दोनों को ही अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जेल की सलाखों में डाल देती है दोस्तों। जेल में डालने के बाद और उसका इलाज तो वहीं चलता है। जिस पत्नी ने प्यार में पागल होकर के और अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया और इस साजिश तक पहुंच गई, क्योंकि दूसरा व्यक्ति एक दूसरे की नकल कैसे कर सकता है, कितनी भी बारीकी से करे, लेकिन वो चीज हो नहीं सकती। वही तो किया था मंजू ने, और अपना पति बताकर राजेश पर एसिड डाला और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ये थी दोस्तों कहानी मंजू की। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि आजकल पत्नी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।